पुराने वक्तों का वाक़या है। एक बहुत ही अजीम शहंशाह मरा। उसका जनाजा देखने के लिए रियाया गलियों में उमड़ पड़ी, मगर लोगों को ये देखकर हैरत हुई कि उनके शहंशाह के हाथ कफन से बाहर निकले हुए थे। सब हैरान थे कि ऐसा पहले उन्होंने कभी नहीं देखा था। सब इस तजस्सुस में थे कि ऐसा क्यों। फिर पता चला कि ये शहंशाह की अपनी ही वसीयत थी कि मरने के बाद उसके हाथ कफन से बाहर रखे जाएं। मैं जानता हूँ तुमने इस शहंशाह का नाम सुना होगा। जी हाँ, ये सिकंदर था, सिकंदर आज़म, जिसने मरते वक्त कहा था मेरे हाथ कफन से बाहर रखना ताकि दुनिया देख ले कि मुझ जैसा शहंशाह भी जब दुनिया से जाता है उसके हाथ खाली होते हैं। मुझ जैसा दौड़ने वाला भी खाली ही जाता है। मुझ जैसा बहुत जमा करने वाला भी खाली ही जाता है। एक तल्ख हकीकत है, मगर हकीकत है कि दौड़ने वाला ही जानता है कि दौड़ कितनी बेकार है। दौड़कर आगे निकल जाने वाले को पीछे वाले हैरत से देखते होंगे, मगर जो आगे निकल गया है उसका तजर्बा हमेशा यही रहा है कि दौड़ बेकार है। ये बहुत खूबसूरत कहानी है। बहुत भरे हुए नजर आने वाले भी अंदर से खाली हो सकते हैं। भिखारी खाली होते खैर थी, मगर शहंशाह भी खाली ही मरते हैं। मौत पर्दों के उठने का वक्त है। ये सब बराबर कर देती है, ये सब राज खोल देती है, फ़कीर और शाह को एक कर देती है, ये सब का खालीपन सामने ले आती है। याद रखो, जो मरते वक्त खाली हाथ है, ज़रूर ज़िंदगी में भी वो खाली हाथ ही रहा होगा। हो नहीं सकता कि सफ़र हो चीज़ों से भरने का और मंजिल हो खाली हाथ। मौत तो उस वाक़े का नुक्ता इख्तिताम है जो ज़िंदगी के नाम से तुम पर बीता। मौत के वक्त अगर खाली हो तो कभी सोचना ज़िंदगी में भी तुम खाली ही रहे होगे। मौत बस यही बता रही है कि ज़िंदगी कैसी गुजरी। अब मौत खाली हाथ है तो सारी ज़िंदगी तुमने ज़रूर शराब में काटी होगी। इस शराब में के हाथ भरे हैं, ये हाथ मरते वक्त खाली हैं, तो बस इतना बता रहे हैं ज़िंदगी भर तुम खाली रहे हो। ये राज कुछ लोगों पर मरने से पहले ज़िंदगी में ही खुल जाता है कि वो कुछ भी जमा कर लें खाली ही रहते हैं। ये वही लोग हैं जो दौलत, शोहरत, ताकत की दौड़ को फिर छोड़ देते हैं। ये रुक जाते हैं। और आज तक इस कायनात में एक भी ऐसा शख्स नहीं गुजरा जो रुका हो और जिसने पाया ना हो। जिसने खुद अपने हाथ खाली कर दिए वो भर के ही रहा। हाँ, कुछ लोग मादी चीज़ों से भर के फिर कुछ और चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं। उनकी दौड़ नहीं रुकती, वो अब भी दौड़ रहे हैं, बस दौड़ की नेचर बदल गई है। एक चोर था, वो सारी ज़िंदगी चोरियां करके माल जमा करता रहा। जवानी ढली, बुढ़ापा दर पर दस्तक देने लगा, अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। फिर एक दिन एक पादरी की तकरीर उसने सुनी, सारी ज़िंदगी बदल गई। पादरी की तकरीर के बाद वो जो लोगों से माल लूटता था, चुराता था, वो अब माल बांटने लगा, क्योंकि पादरी ने कहा था कि सदका, खैरात जन्नत की टिकटें हैं। माजी का वो चोर अब ज़रूरतमंद ढूंढता फिरता है, कोई ऐसा कि जिसकी वो मदद कर सके, मगर वो ये नहीं देख पा रहा कि दौलत आज भी उसकी ज़िंदगी का मरकज़ी नुक्ता है। पहले वो दौलत की तरफ रुख करके चल रहा था, अब वो दौलत से रुख मोड़ के चल रहा है। ज़िंदगी के तजर्बे का मरकज़ी मकाम अब भी वही है, दौड़ का रुख बदल गया है। पहले मगरिब की तरफ रुख था, मशरिक़ की तरफ है, मगर दौड़ नहीं रुकी। दौड़ नहीं रुकी तो जानो ज़िंदगी का खालीपन नहीं भरा है। ज़िंदगी के भरेपन का बस एक ही इजहार है, दौड़ रुक जाए। जो भाग रहा है वो बता रहा है कि वो खाली है। कोई पानी ढूंढ रहा हो, क्या बता रही है उसकी ये तलाश, इतना कि वो प्यासा है। कोई दौलत ढूंढ रहा है, ये बताता है कि वो गरीब है। क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं। दौड़ बता रही है कि खला मिटा नहीं, वो खला जो दौलत से, शोहरत से, ताकत से, चीज़ों से भरने की कोशिश करते रहे हैं। कभी किसी से रोक कर पूछो कि भर गया क्या वो खला?
कोई एक भी जवाब हाँ में मिल जाए तो मैं सजावार। जो भर जाता है वो रुक जाता है, उसकी ज़िंदगी में एक ग्रेस, एक वकार, एक ठहराव आ जाता है। ग्रेस, वकार वाहिद अलामत है इंसान के भरा होने की। और याद रखना, ये न समझ लेना कि सिर्फ बादशाह ही खाली हाथ मरते आए हैं। कितने पुरोहित, पादरी, पंडित हैं जो खाली हाथ मरते हैं। कितने भिखारी हैं कि जो खाली हाथ मरते हैं। जो दौड़ रहा है वो खाली है। दौड़ की वजह ही यही खालीपन है। खालीपन मिट जाए तो दौड़ मिट जाए। और ज़िंदगी में जो भी कुछ हासिल करने के काबिल है वो कभी दौड़ कर नहीं मिला। जिसको भी मिला रुक कर मिला। जिसने भी पाया रुक कर पाया। जिसने भी ज़िंदगी का रस चखा ठहर कर चखा। ज़िंदगी का हकीकी हुस्न कहीं बाहर नहीं, इसकी सच्चाई कहीं बाहर नहीं, इसकी धुन कहीं बाहर नहीं बज रही कि दौड़ कर भाग कर इसको पालोगे। ज़िंदगी बाहर होती तो दौड़ कर पहुँच जाते। सब पहुँचने वालों का होना बता रहा है कि उन्होंने रुक कर पाया है। बाहर जो कुछ है उसे हासिल करने के लिए सफ़र करना पड़ता है, चलना पड़ता है। मगर जो अंदर है उसको बाहर दौड़ कर पाने के पीछे जो है वो पागल नहीं तो और क्या है। तुम मगर बाहर भागते हो, क्यों? क्योंकि बाहर रोशनी है। अंदर का दिया कभी जलाया हो तो बातिन की रोशनी नज़र आती। अंदर तो अंधेर है, पिछली रात की सयाही है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ गुम तो हो अंदर अंधेरे में और ढूंढ रहे हो बाहर, क्योंकि बाहर रोशनी है। एक बूढ़ी औरत कई घंटे से गली में कुछ ढूंढ रही थी। लोगों को तरस आया, बूढ़ी औरत कितनी देर से धूप में कुछ ढूंढे जा रही है। उसके पास गए और कहा, माँ क्या ढूंढती है? उसने कहा, बच्चों सुई खो गई है, वो ढूंढ रही हूँ। लोगों ने भी वो सुई ढूंढना शुरू कर दी। यही तो लोग करते हैं, दूसरों की देखा देखी दुनिया में मंजिलें ढूंढने निकल पड़ते हैं। खैर, बहुत देर तक वो सारे लोग सुई ढूंढते रहे, मगर सुई मिलनी थी ना मिली। आखिर एक बंदे को होश आया। उसने कहा, माँ कहाँ गिरी थी तुम्हारी सुई? बुढ़िया बोली, बेटा सुई तो अंदर कमरे में गिरी थी, मगर वहाँ अंधेरा है, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ ढूंढ रही हूँ। गौर से देखना, तुम भी कहीं जिस जिंदगी को, खुशी को, कामयाबी को बाहर ढूंढ रहे हो वो अपने अंदर ही तो नहीं खो आए हो। सुई कमरे में गुमी है तो कमरे में ही चिराग जलाना होगा, सुई वहीं ही मिलेगी। जिंदगी अंदर के अंधेरे में खोई है तो अंदर का दिया ही जलाना होगा, फिर जिंदगी मिलेगी। इस पागल दौड़ को जिंदगी ना समझ लेना। ये दौड़ कुछ और नहीं, बस वो जो मिसिंग ज़िंदगी है उसकी कमी पूरा करने की एक कोशिश, एक ढोंग और कुछ नहीं। ज़िंदगी का सफ़र जिस पर बीत रहा है उसे तय करके चलो तो सफ़र का हर कदम फिर मंजिल जैसा होगा। चल रहे होगे मगर अंदर कोई रुका होगा। ज़िंदगी का ये सफ़र बस खुद तक पहुँचने के लिए है। तुम दूसरों तक पहुँचने की कोशिश में हो। मैं कहता हूँ वो जो खुदा भी ढूंढ रहा है दूसरे के पीछे है। वो ये ही नहीं जानता कि खुद कौन है जो खुदा ढूंढ रहा है। और आज तक जिन्होंने खुदा को पाया है वो हमेशा वही लोग रहे हैं कि जो खुद तक पहुँचे थे। फिर खुदा उनके लिए दूसरा ना रहा, फिर कोई दूसरा होता ही नहीं। दूसरे तक जाना हो तो चलना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। फैक्ट्री पानी हो, शोहरत पानी हो, दौलत पानी हो तो इसके लिए दौड़ना पड़ता है, मगर खुद तक जाना हो तो दौड़ से रुकना पड़ता है। फिर जितना दौड़ोगे खुद से दूर ही जाओगे। दो ही ऑप्शन हैं, दो ही सफ़र हैं। एक जो तुम कर रहे हो, सुई कमरे में गुम करके बाहर गली में ढूंढ रहे हो। ज़िंदगी अपने अंदर खोकर दुनिया में खोज रहे हो, ये बाहर का रास्ता है। दूसरा रास्ता वो है जिस पर चलना नहीं पड़ता, उस पर चलना होता ही नहीं, मगर वो फिर भी रास्ता है, क्योंकि रास्ते का मतलब है जो कहीं पहुंचा दे। खुद तक क्योंकि लोग पहुंचे हैं और रुक कर पहुंचे हैं, इसलिए ज़रूर उनका भी कोई रास्ता रहा होगा, मगर ये रास्ता था ऐसा कि जिस पर चल कर नहीं रुक कर पहुँचा जाता है।
याद रखना, जो दौड़ा है वो कभी नहीं पहुंचा, और जो रुका है वो हमेशा पहुंचा है। रुक कर तुम खुद को पाते हो, और खुद को पा लिया तो अब तुम्हारा बाहर का सफ़र भी ग्रेसफुल हो जाता है। तुम्हारे अंदर कुछ है जो बातिन के सच को जाने बिना बाहर कुछ तलाश करने निकला है, उसकी सारी दौड़ बेकार है। अगर तुम्हें ही मालूम नहीं कि तुम कौन हो तो क्या फ़र्क पड़ता है दुनिया अगर तुम्हें अमेरिका का सदर भी कहती रहे। तुम दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स ही क्यों न कहलाए जाते रहो। मैं क्या हूँ और कौन हूँ ये ही तय नहीं तो सारी तलाश, सारे सफ़र का फ़ायदा क्या। ये तलाश चाहे पैसे की हो, ओहदे की हो, शोहरत की हो, खुदा की हो या फिर निजात की, मेरी सारी तलाश पे रायगां गई। तुम कौन हो ये जानने के लिए दौड़ छोड़कर रुकना होगा। सारी तलाशें रोकना होंगी और उसको खोजना होगा जिसकी ये सारी खोजें हैं, जिसकी ये सारी दौड़ें हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दौड़ते दौड़ते ही इसको जान लिया जाए? नहीं, नफ्सियात को समझो। दौड़ने वाला, कुछ ढूंढने वाला, तलाश करने वाला जहन हमेशा बेचैन, स्ट्रेस्ड, तनाव से भरा, बेकरार होता है। खुद को पाने के लिए रुकने का मतलब यही है कि हर उस चीज़ से कट कर, हर तलाश से रुक कर, हर दौर से अलग होकर देखो कि तुम कौन हो। ये अना की चाल है, क्योंकि अना खुद है नहीं, वो किसी नाम के साथ, किसी ओहदे के साथ, किसी स्टेटस के साथ, किसी खब्त के साथ, किसी ख्याल के साथ चिमट कर वही हो जाती है। वो दौड़ती नहीं है, वो दौड़ हो जाती है। वो गुस्सा नहीं करती, वो गुस्सा हो जाती है। इसलिए रुकने की बात हो रही है कि जैसे ही तुम रुकते हो तो वो अना जिसको किसी दौड़ से चिमट कर अपना होना दिखाना है, उसे चिमटने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो बेयारो मददगार हो जाती है और उसे पसपा होना पड़ता है। यही वो हालत है कि जिसमें मैं कौन हूँ का पता चलता है। अब सवाल ये बनता है कि मुझे मेरा पता चल जाए तो इससे मुझे क्या मिलेगा। अगर हम सारी तलाश बंद कर दें और अपने आप को जानने के काबिल हो जाएं तो क्या मिलेगा। ये तुम्हारा तर्ज ज़िंदगी है। यही जीना तुमने सीखा है कि जो भी करते हो उसका कोई नतीजा चाहते हो। चलो उसी ज़बान में बताता हूँ। अगर तुमने ये जान लिया कि तुम कौन हो तो सिकंदर के तजर्बे के बरक्स होगा तुम्हारा तजर्बा। तुम्हें पता चलेगा कि हाथ खाली नहीं है। तुम न ज़िंदगी में खाली हाथ थे, न तुम मौत के वक्त खाली हाथ होते हो। तुम हमेशा उससे भरे थे जिसने सबको घेरा हुआ है। तुम हमेशा उस एक से फिलते भरे थे जिस एक ने सबको भरा है। तुम हमेशा उस वाहिद से भरे थे जिसके बिना कुछ है ही नहीं। सिनेमा में कभी फिल्म देखी है? एक फिल्म में क्या होता है? कैरेक्टर्स, किरदार, रोल्स, सिचुएशंस, ड्रामा, दुख, सुख, रोमांस, गाना, सब ये तुम्हारी आम दुनिया ही की तरह के मंजर हैं। मगर यहाँ तुम बस देखने वाले होते हो, इसलिए इस फिल्म के वाक़यात तुम्हें छू नहीं पाते। मगर एक फिल्म तुम्हारी दुनिया में चल रही है जहाँ वाक़यात, सिचुएशंस तुम्हें छूते हैं। फिल्म तुम जहाँ से बैठे देख रहे हो वहाँ से वो सब अनरियल है। आप हैं और सामने बड़ी सी स्क्रीन पर एक ड्रामा चल रहा है, मगर आप इस ड्रामे के साथ एक नहीं होते। दुनिया में जो तुम ड्रामा खेल रहे हो, जो किरदार निभा रहे हो, उनके साथ मगर तुम एक हो जाते हो। किरदार और एक्टर के दरमियान फर्क मिट जाता है। एक पल के लिए वो जो फिल्म देख रहा है, जो फिल्म बीन है, उसको मंजर बना कर देखें, या यूं देखें कि वही शख्स खुद एक फिल्म का सीन है जिसमें वो बैठा एक फिल्म देख रहा है। अब कहानी रियल हो गई। मगर क्या ये रियलिटी में भी रियल है? याद रखना, रियल की सिर्फ एक डेफिनेशन होती है,
جو اس ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے وہ ریئل ہے، وہ حتمی ہے۔ ریئلٹی کی ڈیفینیشن ہے وہ جو تبدیل نہیں ہوتا، جو انچینجیبل ہے۔ چینجنگ انوائرمنٹ میں جو انچینجڈ ہے، بدلتے ہوئے حالات میں جو ہر وقت بدلنے سے محفوظ ہے، بس وہی ریئل ہے۔ پوری فلم جو سینما میں جا کر تم دیکھتے ہو، اس میں منظر بدلتے رہتے ہیں، اس لیے فلم نام ہی ہے بدلتے ہوئے عارضی منظر ناموں کا۔ تمہاری زندگی کی کہانی میں دیکھو کیا مستقل ہے، کون سا کردار ہے جو مستقلاً رہا ہے، کس کردار کو ساری زندگی تم جیے ہو۔ یہ جو سینما کا منظرنامہ ہے، اسی پر غور کرو۔ 3 گھنٹے کی جو تم فلم دیکھتے ہو، اس میں کون سی چیز ہے جو بالکل نہیں بدلتی، اور وہی چیز ہے جس کو تم کم سے کم دیکھتے ہو۔ اس چیز کا نام ہے سکرین۔ تم پوری فلم میں اتنے کھو جاتے ہو، بدلتے منظرناموں کے ساتھ تمہاری حصیں اتنی انگیج ہو جاتی ہیں کہ وہاں موجود واحد مستقل چیز، یعنی واحد ریئل چیز کو تم سب سے کم توجہ دیتے ہو۔ سوچو، کہیں ایسا ہی تم زندگی کے ساتھ تو نہیں کر رہے؟ تمہاری پوری زندگی میں صرف ایک چیز ہے مستقل، وہ تم میں موجود میں ہوں کا احساس، آئی ایمنس، اور اسی چیز کو تم سب سے کم توجہ دیتے ہو۔ ساری توجہ فلم کی طرح تمہاری زندگی کے بدلتے ہوئے منظر لے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ آئی ایمنس، یہ میں ہوں کا احساس، یہ کانشیسنس، یہ اویئرنس، یہ وہ سکرین ہے جو کبھی چینج نہیں ہوتی۔ آپ میں موجود آئی ایمنس، میں ہوں کا احساس ہمیشہ کانسٹنٹ ہے، باقی منظر بدلتے رہتے ہیں۔ کسی وقت آپ خوش تو کسی وقت دکھی، کسی وقت آپ اداس، آپ کسی وقت غصے میں، کسی وقت پریشان۔ یہ فلم کے سین ہیں، بدل رہے ہیں، لیکن جس سکرین پر یہ فلم چل رہی ہے، یعنی کانشیسنس پر، آئی ایمنس پر، آگہی پر، ہستی پر، وہ کبھی چینج نہیں ہو رہی۔ تمہارا سیلف، تمہاری اپنی ریئلٹی، تم میں موجود کانشیسنس، تم میں موجود آئی ایمنس، یہ کبھی نہیں بدلتے۔ آئی ایمنس کی یہ سکرین بدلتی نہیں، اسی لیے ریئل ہے، یہ کانسٹنٹ ہے، مستقل ہے۔ باقی دنیا بھر کی جو تصویریں اس پر چل رہی ہیں وہ ان ریئل ہیں، کیونکہ وہ عارضی ہیں۔ آپ اس وقت غصے میں ہیں، اگلے لمحے ہنس رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے فلم میں ہوتا ہے۔ ابھی کوئی سیڈ سین تو ابھی گانا کہ جس میں ہیرو ہیروئن ناچ رہے ہیں، مگر سکرین اس سارے پروسیس میں کبھی نہیں بدلتی۔ تمہاری ساری زندگی کے منظر، بشمول تمہارا جسم، تمہارے تھاٹس، یہ سارے کانشیسنس کی سکرین پر ہو رہے ایکٹ ہیں۔ اور جب تم نے یہ جان لیا کہ یہ سکرین ہے، نہ کہ اس پر چل پھر بھاگ دوڑ رہا امیج ہے، تو یہ انسان اب آزاد ہے۔ یہ ہے انلائٹنڈ ون، یہ ہے صوفی۔ کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے کہ فلم میں اگر آگ کا منظر ہو تو سکرین کبھی نہیں جلتی؟ فلم میں سیلاب کا منظر ہو، سکرین کبھی نہیں بھیگتی۔ اگر تم یہ جان لو تو دنیا کے سارے پین، غم، انزائٹیز، سٹریس، یہ تمہیں ٹچ کرنے کی صلاحیت کھو دیں گے۔ فلم کی حد تک ہی تم کردار نبھاؤ گے، اور شام کو جیسے ہی شوٹنگ پیک اپ ہوگی، تم ہو جاؤ گے اور کردار رہ جائے گا۔ جب تم یہ دریافت کر لیتے ہو کہ who you really are، جب تم یہ جان جاتے ہو کہ تم کانشیسنس کی وہ سکرین ہو جس پر فزیکل وجود کی فلم چل رہی ہے، تو زندگی کے کسی بھی واقعے سے تم متاثر نہیں ہوتے۔ زندگی کی فلم پر چل رہے سارے واقعے فلم ہی کی طرح شروع ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، سلجھتے ہیں، مٹ جاتے ہیں۔
जिस्म पैदा होता है, बढ़ता है, फलता है, फूलता है, मिट जाता है। ज़हन बनता है, बिगड़ता है, सुलझता है, ख़त्म हो जाता है। मगर मैं हूँ कि स्क्रीन जो कि तू रहती है। इस स्क्रीन के तौर पर ख़ुद को जान लेना, ये है रूहानी बेदारी। दुनिया के वाक़यात और मंजरनामे क्यों तुम्हें मुतासर करते हैं? क्योंकि तुम ये नहीं जान पा रहे कि तुम स्क्रीन हो, इसमें चल रही फिल्म नहीं। जब तुम फिल्म बन जाते हो, फिल्म के कैरेक्टर बन जाते हो, फिर फिल्म के वाक़यात तुम्हें छूते हैं। किसी बहुत अच्छे डायरेक्टर की फिल्म देखें तो उसके वाक़यात के साथ आप बह जाते हो। फिल्म के साथ लोग रोते हैं, फिल्म के साथ लोग हंसते हैं, फिल्म के सस्पेंस में लोग उलझ जाते हैं। होता क्या है उस वक्त? आप अपना वजूद भूल कर फिल्म के साथ खुद को एक कर लेते हैं। लेकिन जो ही फिल्म ख़त्म होती है, रोशनियां जल जाती हैं, आप फिर वापस अपनी रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। कभी तुमने गौर किया कि तुम ज़िंदगी में कितने वाक़यात से बहुत शिद्दत से मुतासर होते हो? किसी की डेथ कैसे तुम्हें तोड़ देती है, कोई वाक़या कैसे तुम्हें झंझोड़ देता है। यूँ लगता है कि ज़िंदगी फना हो गई, लेकिन फिर कुछ अरसा गुजर जाता है, फिल्म का मंजर पुराना हो जाता है, सिनेमा की लाइटें जल उठती हैं और आप उससे मुतासर होना छोड़ देते हैं। लेकिन इस तमाम अरसे में जो आप में मौजूद IMNS की स्क्रीन है, वो कभी मिटती नहीं। इंतहाई दुख हो के इंतहाई खुशी, बैकग्राउंड में आपकी IMNS हमेशा मौजूद रहती है। आप वक्ती तौर पर किसी सिचुएशन के साथ एक हो सकते हैं, मगर ज़िंदगी भर वही सिचुएशन आप कभी नहीं रह सकते। आप वक्ती तौर पर अपने एक जिस्म के साथ ख़ुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मगर 20 साल गुज़रते हैं, जिस्म वो नहीं रहता, फिर भी उसमें मौजूद मैं हूँ का एहसास वही रहता है। आप 20 साल की उम्र में आईना देखें और फिर 20 साल तक आईना देखने का आपको इत्तफाक ना हो, शक्ल बदल जाए, चेहरे के ढंग बदल जाएं, बालों का रंग बदल जाए, वज़न, चाल ढाल, गुफ्तगू, आवाज़ सब बदल जाए, मगर जो ही आईना सामने आया आपने पहचान लिया कि ये मैं हूँ। जब जिस्म बदल गया तो आईने में किसे आपने अपने तौर पर पहचाना? तुम स्क्रीन को हर सूरत में पहचान लेते हो, हत्ता कि वो शख्स जिसकी मेमोरी अभी अभी खोई हो, जिसकी याददाश्त अभी अभी गुम हुई हो। स्क्रीन चाहे जितनी भी खाली हो जाए, वो भी खुद को पहचान लेता है। इस पस मंज़र से जुड़ने का नाम है तसव्वुफ़। इस बैकग्राउंड को जान लेने का नाम है इनलाइटनमेंट। तसव्वुफ़ या इनलाइटनमेंट कुछ करने, कुछ होने का नाम नहीं। जो तुम हो, तुमको तुम होने की हकीकी हालत में जान लेने का फ़न है तसव्वुफ़। तुम जब फिल्म के किरदारों के साथ ख़ुद को एक कर लेते हो, इसी का नाम है अनाई दुनिया। तुम इसे रियल कहते हो, मगर ये रियल हरगिज़ नहीं, ये अनरियल है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम एक अदाकार हो, तुम्हें फिल्म में एक शहंशाह का रोल मिला, तुमने सारा दिन शूटिंग की, शाम को शूटिंग ख़त्म, कॉस्ट्यूम उतरा, लेकिन अगर किरदार अब भी ख़ुद को शहंशाह समझकर घूम रहा है तो वो बीमार है। इसी तरह किसी को भिखारी का किरदार मिला और वो इसी किरदार के साथ एक हो गया, तो ये भी बीमारी है। तुम लोग मगर किरदार को सीरियस ले लेते हो। अमीर ख़ुद को अमीर समझकर बेतुका जी रहा है और गरीब ख़ुद को वाकई गरीब मानकर अजियत सह रहा है। तुम्हारी ये जो दुनिया है, इसे गौर से देखना, ये बाहर मौजूद कोई हकीकत है ही नहीं। ये तुम्हारी ही कॉन्शियसनेस की स्क्रीन पर चल रही एक फ़िल्म है। तुम्हारे गम और तुम्हारी खुशियाँ सारी की सारी इस फिल्म के किरदारों और सिचुएशन से जुड़ी हैं।
जिस तरह फिल्म में आग लग जाए तो स्क्रीन को कुछ नहीं होता, जिस तरह ड्रामे में सैलाब आ जाए और टीवी स्क्रीन उससे मुतासर नहीं होती, इसी तरह बेदार इंसान की ज़िंदगी में हो रहे जितने भी वाक़यात होते हैं वो इस फिल्म का हिस्सा तो ज़रूर होते हैं, मगर वो ख़ुद बतौर कॉन्शियसनेस की स्क्रीन इससे अलग रहता है। दुख फिल्म के किरदारों को छूता है, कभी भी स्क्रीन को नहीं छूता। अना तुम्हारा वही किरदार है जो तुम इस दुनिया की फिल्म में निभा रहे हो। कभी तुम तजर्बा करके देखो कि जब तुम बहुत दुखी होते हो उस वक्त भी अगर खुद पर अपने बातिन की तरफ तवज्जो को ले जाओ तो देखोगे कि तुम में कोई है जिसको ये दुख नहीं छू रहा है। शदीद गुस्से में अगर तुम ये मश्क कर पाओ तो देखोगे कि तुम में कोई है जो गुस्से की आग से महफूज है। अना इस दुनिया में बतौर एक्टर रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि अना का अपना कोई वजूद नहीं होता। जैसे फिल्म में शहंशाह या भिखारी के किरदार का उस शख्स से कोई लेना देना नहीं होता जो ये किरदार निभा रहा होता है। इसलिए तुम्हारा भी अना के उन किरदारों से कोई ताल्लुक़ नहीं जो तुम बतौर अना प्ले कर रहे हो। अना सिचुएशन के साथ एक होती है इसलिए क्योंकि ये ख़ुद कुछ नहीं है, ये किसी से चिमट कर ही अपना होना जाहिर कर सकती है। अना को कुछ चाहिए होता है जिससे ये लिपट सके। देखते हो जब तुम बिल्कुल रिलैक्स कभी बैठे होते हो उस वक्त एक थॉट होता है जो तुम्हारे जहन में उभरता है और तुम जो सुकून से बैठे थे सारा सुकून गारत हो जाता है। वो थॉट भी काफ़ी होता है अना को एक्टिवेट करने के लिए। स्पिरिचुअल गुरु ये जो मेडिटेशंस कराते हैं इनका मकसद बस यही होता है कि तुम दिमाग में उठ रहे ख्यालात को बैठकर देखना सीखो, इनसे जुड़ो ना, बस इनको बैठकर देखो। जस्ट बी विटनेस, जस्ट बी ऑब्जर्वर। जैसे कोई अपने मकान की दूसरी मंजिल की खिड़की में बैठा गली में आते जाते लोगों को देख रहा हो या आसमान में आते जाते बादलों को देख रहा हो। ये एक सादा सी बात है, इसे समझने की कोशिश करो। मुझे बेइज्जती से डर लगता है। मैं कहता हूं अगर तुम इज्जत ना मांगो तो कौन है दुनिया में जो तुम्हें बेइज्जत कर सकता है। बेइज्जती इज्जत की डिमांड का हतमी नतीजा है। इज्जत की चाहत के साथ ही हद तक जुड़ी है। इज्जत चाहो ना तो कोई भी चीज़ तुम्हें जिल्लत नहीं दे सकती। जिल्लत इज्जत की ख्वाहिश के नतीजे में पैदा होती है। ऊंचाई पर कोई शख्स चढ़ना चाहता हो जिसे हर वक्त गिरने का खतरा होगा, लेकिन अगर उसे गिरने से डर लगता हो तो यकीन मानिए वो ऊपर कभी नहीं जा सकता। उसे एक्चुअली ऊपर चढ़ने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। जो तनकीद से डरता हो उसे अपने लिए तारीफ व तहसीन, नामवरी की ख्वाहिश को छोड़ना होगा। जिसमें तनकीद को सहने की हिम्मत है वही तारीफ और तहसीन और नामवरी के काबिल है। देखते नहीं हो नामवर तरीन शख्सियात पर सबसे ज्यादा तनकीद होती है। समझो जिसमें गिरने की हिम्मत है वो उठ सकता है। तुमने कभी बच्चों को देखा जब ये शुरू में चलना शुरू करते हैं तो कितना गिरते हैं। एक एक कदम के लिए उन्हें 8-8, 10-10 बार गिरना पड़ता है और उनमें ये कीमत चुकाने का हौसला होता है। यही वजह है कि एक दिन आता है जब वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। इसी बच्चे को जहन में रखो कि उम्र की मंजिलें तय करता ये बूढ़ा हुआ अब ये गिरने से डरने लगा, और जो गिरने से डरने लगा चलना और दौड़ना उसके नसीब में है ही नहीं। अंजाम क्या निकलता है कि यही बूढ़ा एक दिन चलने फिरने से बैठ जाता है। तजाद तुम्हें तजाद नजर आता है, लेकिन गौर से सारे तजादात का जायजा लो।
یہ سارے تضاد، یہ سارے اپوزٹس تمہیں کمپلیمنٹری، تکمیلی عنصر لگیں گے۔ مسئلہ تمہارا یہ ہے کہ تم ایک ہی چیز کو خود دو حصوں میں بانٹتے ہو، وہ دو حصے جو ایکچولی دو ہوتے ہی نہیں۔ پھر تم ایک کو پکڑتے ہو اور دوسرے سے بچتے ہو۔ تم صحت کو پکڑتے ہو، بیماری سے بھاگتے ہو، دولت کو پکڑتے ہو، غربت سے بھاگتے ہو، سکھ کو پکڑتے ہو، دکھ سے بھاگتے ہو، مگر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ یا دونوں سے بچو یا پھر دونوں کے لیے پورے دل سے تیار رہو۔ تمہاری شادیاں کیوں مسائل کا شکار ہیں؟ صرف ایک وجہ سے، تم ایک دوسرے سے ملنے والے سکھ کو پکڑنے کو تیار ہو، اس کو طلب کر رہے ہو، مگر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان مسائل کے دکھ سے بچنا چاہتے ہو۔ تمہاری نوکریاں ہوں یا تمہاری اور سماجی ذمہ داریاں، تم سب کے ایک ایک پہلو کو پکڑ رہے ہو اور متصادم نظر آ رہے پہلو سے بچ رہے ہو۔ سمجھو، بطور انا جو تم زندگی جیتے ہو وہ اپنی نیچر میں دوہری ہے، ڈوول ہے، اس میں سنویت ہے۔ انائی زندگی کی عمارت کو، اس کی بنیاد کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ تم نے کبھی مستری کو دیواریں تعمیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ایک دوسرے پر جب اینٹیں رکھتا ہے تو ان کو مخالف سمت سے جوڑتا جاتا ہے۔ انائی زندگی بھی ایسے ہی متصادم اینٹوں کے جوڑ سے تخلیق ہوتی ہے۔ آدھی اینٹوں کا رخ ایک طرف ہوتا ہے، دوسری آدھی اینٹوں کا رخ دوسری طرف، اور اسی ترتیب کے ساتھ مستری بڑی سے بڑی دیواریں اٹھا دیتا ہے، بڑے سے بڑے محل کھڑے کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے پلازے اٹھا دیتا ہے۔ یہ بڑی عمارت کبھی کھڑی نہ ہو پاتی اگر ایک ہی ترتیب سے ایک کے اوپر دوسری اینٹ رکھ دی جاتی۔ تمہاری یہ جو انائی زندگی نظر آ رہی ہے، اس کا محل بھی انہی متصادم اینٹوں پر کھڑا ہے۔ اس میں دکھ سکھ، بلندی پستی، زوال عروج، نشیب فراز، خوشی غم، ان کی مختلف اینٹیں جڑی رہیں گی تو ہی انائی زندگی کی یہ دیو ہیکل عمارت کھڑی رہے گی، ورنہ یہ دھڑام سے گر جائے گی۔ سوچو، اس دنیا میں صرف دکھ ہی دکھ ہوتا تو ہر انا ٹوٹ چکی ہوتی، اور اس دنیا میں اگر سکھ ہی سکھ ہوتا تو تمہیں اس دنیا میں مقابلہ نظر نہ آتا، صرف انا سے محروم صوفی گھومتے نظر آتے۔ تمہیں اس دنیا کے سکھ ہی نہیں دکھ بھی جھیلنے ہوں گے، بلندیوں کو ہی نہیں کھائیوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، کامیابیوں کو ہی نہیں ناکامیوں کو بھی گلے سے لگانا ہوگا۔ انائی زندگی اس اصول سے ہٹ کر کسی بھی صورت میں باقی نہیں رہ سکتی۔ ہاں، تم انا سے باہر ہو سکتے ہو، زندگی پھر کچھ اور ڈھنگ سے جی جا سکتی ہے، جیسے بچہ انا کی تشکیل سے پہلے جیتا ہے یا صوفی سرنڈر کے بعد جیتا ہے۔ انا کی زندگی دکھ اور سکھ کے ملاپ سے ہی تخلیق پا سکتی ہے۔ اس زندگی سے نجات کی راہ ایک ہی ہے کہ یا دونوں حالتوں کو پورے دل سے قبول کر لو یا پھر دونوں ہی حالتوں سے خود کو الگ کر لو، ڈیٹیچ کر لو۔ یہی صوفی کی حالت ہوتی ہے۔ صوفی کسی بھی حالت سے چمٹتا نہیں، کسی بھی حالت سے بھاگتا نہیں۔ صوفی ایگو لیس جیتا ہے۔ صوفی کی زندگی میں بھی واقعات ویسے ہی ہو رہے ہیں جیسے انا زدہ انسانوں کی زندگی میں، مگر یہاں بس ایک چیز الگ ہے، اور وہ یہ کہ صوفی کسی بھی واقعے سے چمٹ نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا۔ واقعات اپوزٹ کی تقسیم کے ساتھ ہی دماغ میں موصول ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہوتا ہے جسے آپ اچھا کہتے ہیں اور اس پر خوش ہو جاتے ہیں، ایک واقعہ ہوتا ہے اسے آپ برا کہتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں، بچتے ہیں۔ صوفی کسی بھی واقعے کو، کسی بھی سچویشن کو اول تو کوئی نام ہی نہیں دیتا، بھاگنے اور چمٹنے کا سوال ہی کیا۔
जब आप किसी भी वाक़े को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी शख्स को कोई नाम नहीं देते, लेबल नहीं देते, तो वो वाक़े आपको छूने की सलाहियत खो देता है। इसे सूफियों की ज़बान में कहते हैं सरेंडर, तस्लीम और रज़ा। अनाई ज़िंदगी का सारा राज बस इतना ही है कि वो अपोजिट, मुतज़ाद तराशती है और मुतज़ाद के एक पहलू से चिमटती है, लेकिन ये नहीं देख पाती कि दूसरा पहलू भी साथ आ गया है। गौर से तुम अपनी ज़िंदगी के सारे अहम वाक़यात को देखें, सारी उन सिचुएशंस को ध्यान में लाएं जिनसे आपने कभी सुख जोड़े, कभी कामयाबियां जोड़ी। जिन चीज़ों, जिन लोगों से तुम्हारी खुशियां जुड़ी थी, कामयाबियां जुड़ी थी, सारे दुख तुम्हारी ज़िंदगी में, सारी नाकामियां तुम्हारी ज़िंदगी में उन्हीं चीज़ों, उन्हीं लोगों से जुड़ी नज़र आएंगी। तुम एक पसंदीदा नौकरी पाते हो, खुश हो जाते हो, कुछ दिन बाद यही नौकरी मामूल बन जाती है, तो सारे मसले यहीं से आ रहे होते हैं। तुम पसंद की शादी करते हो, बड़ी खुशी होती है, बड़ा कामलियत का एहसास होता है, जैसे किसी ने आकर तुम्हें मुकम्मल कर दिया। फिर इस शादी से तुम्हारे सारे मसले आना शुरू हो जाते हैं। एक गरीब आदमी के चंद मसले होते हैं और सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है दौलत। दौलत मिल जाए तो फिर उसके मसाइल कई गुना हो जाते हैं। वो मसाइल जो गुर्बत के ज़माने में थे उनसे कहीं ज़्यादा। यही अना की नेचर है, यही अनाई ज़िंदगी है। इसमें जिस भी किसी चीज़ को खुशी समझकर तुमने पकड़ा, उसी से तुम्हारे गम आएंगे। सूफी ये नहीं कहता कि नौकरी ना करो या पसंद की शादी ना करो, दौलत ना कमाओ, फैक्ट्री ना बनाओ, सब करो, मगर उसके साथ चिमटो मत, उसको अपना होना ना समझो। तुम्हारा होना, तुम्हारी बीइंग एक अलग ही वाक़या है। इसका तुम्हारे एक्शन से, तुम्हारे थॉट्स से कोई लेना देना नहीं है। तुम ह्यूमन डूइंग नहीं, तुम ह्यूमन थिंकिंग नहीं, तुम ह्यूमन बीइंग हो, और तुम्हारी बीइंगनेस का इन्हिसार किसी भी चीज़ पर नहीं है। सूफी कहता है किसी भी चीज़ से खुद को एक ना कर लो, हमेशा अलग रहो। और मज़े की बात यह है कि जब तुम वाक़यात से, लोगों से, सिचुएशन से खुद को अलग रखना सीख जाते हो, तो उसी वक्त ही तुम लोगों से और सिचुएशन से बेहतर तौर पर जुड़ जाते हो, क्योंकि अब तुम एक ऐसी पोजीशन पर आ जाते हो जहां तुम्हारे अंदर फैसला करने वाला जज्बाती ज़हर काम नहीं कर रहा होता, बल्कि आप में मौजूद वो खुदाई मकाम, वो बीइंग फैसले करता है जो हमेशा स्टिल और पुरसकून है। रियल और अनरियल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? क्या हकीकत है और क्या शराब है, ये कैसे जाना जाए? इसका बस एक ही कुलिया है, जो बदल रहा है वो अनरियल है, वो शराब है। जो आज क्या है, कल क्या था, परसों क्या होगा, वो शराब है। जो नहीं बदलता, जो हमेशा एक सा है, जिस पर ज़मान और मकान का जादू नहीं चलता, वो सच है, वो हक है, वो हतमी हकीकत है। इन वीडियोस में अक्सर आपने अना और हस्ती की तकसीम की बात सुनी है। कई लोग हैं जिनके लिए ये तकसीम मानी नहीं रखती, और उसकी वजह भी है क्योंकि यहाँ लफ्ज़ों के ज़रिए समझाया जाता है। वो लफ्ज़ों के ज़रिए सुनते हैं, और लफ्ज़ों का ताल्लुक है उस अनरियल से, उस मैं से, उस ईगो से, उस माइंड से कि जिसे शराब कहा जा रहा है। तो अगर ये कन्फ्यूजन पैदा होता है तो ये पैदा होना वजह है, मगर इंसानों की मजबूरी यही है कि वो इस मीडियम के अलावा किसी और मीडियम को इस्तेमाल करना जानते ही नहीं। लेकिन अगर लफ्ज़ों से ही हमने ये तय करना है कि रियलिटी क्या है और अनरियल क्या है, तो फिर एक ही पैमाना बनाया जा सकता है, और वो ये है
کہ جو ہر دم بدلتا ہے وہ غیر حق ہے اور جو کبھی نہیں بدلتا وہ حق ہے۔ بطور انا کبھی خود کو دیکھو، تم ہر وقت بدل رہے ہو۔ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھے ہو تم کچھ اور ہو، بیوی کے ساتھ ہو کچھ اور ہو، باس آ گیا کچھ اور ہو، نوکر آ جائے کچھ اور ہو جاتے ہو۔ لڑکے تھے کچھ اور تھے، جوان ہوئے کچھ اور ہو گئے، بوڑھے ہوئے کچھ اور بن گئے۔ روزگار نہیں ہے تو کچھ اور ہو، روزگار ہے تو تم کچھ اور، کامیاب ہو تو کچھ اور، ناکام ہو گئے تو کچھ اور۔ یہ ہر دم بدلتے ہوئے موسم کا نام ہے، موسم انا۔ مگر کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ جس نے امیر ہونے، غریب ہونے، کامیاب ہونے، ناکام ہونے، بیوی ہونے، شوہر ہونے، مالک ہونے، نوکر ہونے کا رول نبھایا ہے، کردار نبھایا ہے، وہ کبھی نہیں بدلتا۔ 10 سال کی عمر میں بھی شیشہ دیکھا تو کہا یہ میں ہوں۔ وہی 10 سال کا بچہ 80 سال کی عمر میں بھی شیشے کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے یہ میں ہوں۔ 10 سال کے بچے اور اس 80 سال کے بوڑھے میں کیا ایک سا ہے؟ نہ شکل، نہ عقل، نہ مسئلے، نہ شناختیں، کچھ بھی تو ایک سا نہیں ہے۔ مگر کیوں دونوں خود کو میں کہہ رہے ہیں؟ اس بدلاؤ کے سارے کھیل میں یقین مانیے کچھ ایسا ہے جو نہیں بدل رہا۔ اسی کا نام ہے ہستی، بینگ، حقیقی ذات۔ تم یہ سارا سفر جو کر رہے ہو، چاہے نہ چاہے اسی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کر رہے ہو۔ بس بات سمارٹنس کی ہے۔ سمارٹ آدمی بستر مرگ پر پہنچنے سے پہلے اسے جان لیتا ہے اور بے وقوف موت کے وقت جان پاتا ہے۔ اسی لیے کسی فقیر سے جب پوچھا گیا کہ فقیری کیا ہے، اس نے جواب میں کہا مرنے سے پہلے مر جانا۔ جو کسی کی موت کو دیکھ کر اپنی موت کو بھی دیکھ لے وہ ہے سمارٹ۔ وہ پھر چیزوں سے ویسے نہ چمٹ سکے گا جیسے سویا ہوا چمٹتا ہے۔ ہر دم بدلتی ہوئی تمہاری یہ دنیا اگر ہر پل تمہیں بدل رہی ہے تو سوچو چین کیسے آئے۔ یہ دنیا کی نیچر ہے، اس میں سکون ناممکن ہے۔ اگر تم اس کے ساتھ خود کو نتھی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس بے چینی کو، اس ہر دم بدلتی ایکٹنگ کرتی زندگی کو بھی قبول کرو۔ جتنے بھی لوگ ہیں کبھی روک کر ان کو پوچھو، وہ کہیں گے دکھ ہے۔ انسان کی زندگی دکھ کی داستان کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور دکھ کیا ہے؟ کہ تم کچھ محنت کرتے ہو، کچھ ہو کر بیٹھتے ہو اور دنیا بدل کر کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تمہاری ساری محنت پر پانی پھر جاتا ہے اور تم پھر سے ایک اور دوڑ میں لگ جاتے ہو۔ یقین مانو ایک ہی دکھ ہے، اس دنیا سے خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اپنی شناخت جوڑنا۔ لیکن اگر تم اس متغیر ہر دم بدلتے جسم میں اس غیر متغیر نہ بدلنے والے سے اپنی شناخت جوڑ لو تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ باہر کی دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہو؟ باہری حالات بدل جانے سے تمہیں کچھ بھی نہ ہوگا۔ یقین مانو ایسا شخص کہ جس کی آئیڈینٹیفیکیشن اس نہ بدلنے والے، اس غیر متغیر، اس انچینجیبل سے ہو گئی، اس کا بزنس کھڑا ہو جائے گا تو اس کی جو حالت ہوگی، اس کا بزنس ڈوب جانے پر بھی اس کی حالت وہی ہوگی۔ یاد رکھنا جو بدل رہا ہے اسے تم چاہ کر بھی ٹھہرا نہیں سکتے۔ تمہیں کامیابی ملتی ہے تو چاہتے ہو کہ بس سب ایسا ہی رہے، مگر پھر کچھ دن بعد پاتے ہو کہ ہیں یہ تو سب بدل گیا۔ اٹھا کر دیکھو اپنی ساری کامیابیوں کو، کیا تمہاری ساری کامیابیوں کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ نوکری کی کامیابی ایک ہی کام کی بوریت میں ڈھل جاتی ہے، من پسند شادی مصیبت میں بدل جاتی ہے۔ یہ باہر کی نیچر ہے کہ اس نے بدلنا ہے، اور تمہارا دکھ یہ ہے کہ ہر دم بدلتے باہر کے ساتھ
तुम्हें भी बदलना पड़ रहा है। तुम अगर खुद में मौजूद उस पॉइंट को पालो, उस अंदर से उस बातिन के साथ खुद को नथी कर लो, उससे आइडेंटिफाई हो जाओ, तो बाहर जो भी बदलता रहे तुम्हें इससे क्या होगा। देखते नहीं हो फिल्मों टीवी ड्रामों के अदाकारों को, कैसे कैसे वो रोल प्ले करते हैं, मगर क्या वो उस रोल के दुख में दुखी या सुख में सुखी हो जाते हैं? नहीं, वो जानते हैं कि ये मेरा एक रोल था जो निभाया, और बैकअप होते ही उस रोल से अलग हो गए। तुम्हारी अना भी इस बाहरी दुनिया में तुम्हारा एक किरदार है जो हर दम बदलता है। तो तुम इससे मुतासिर क्यों होते हो? क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन हो गई है, क्योंकि इसमें और तुम में कोई गैप नहीं रहा। बतौर अना तुम कभी ये रोल प्ले करते हो, कभी वो, कभी दुखी, कभी खुश, कभी कामयाब, कभी नाकाम, कभी लड़का, कभी बूढ़ा, मगर जो तुम हो उसका इस रोल से क्या लेना देना है? याद रखना, जब तक तुम एक्टर नहीं हो जाते तब तक ना तो उस रोल से लुत्फ ले सकोगे, ना उस रोल के करने वाले के साथ हो रहे तजर्बे को जान सकोगे। तुम फिल्म देखने जाते हो, उसमें हीरो दुखी है या वो कॉमेडी कर रहा है, तुम उससे मजा लेते हो। फिल्म में बम फट रहे हैं या जुल्म और ज्यादती हो रही है, तुम्हें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा एंजॉय करते हो। बल्कि मैं तो कहूँगा, गौर से अगर देखो तो तुम्हारी कामयाब फिल्में और कामयाब ड्रामे ही वो होते हैं कि जिन्हें तुम अलमी ट्रेजेडी कहते हो। जब तुम फिल्म और ड्रामे के दुखों को एंजॉय करते हो तो जिंदगी में जो रोल तुम प्ले कर रहे हो उसके दुखों, मसलों, मुश्किलों को एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि तुम इस ड्रामे को ड्रामा मानने से इनकारी हो। इस ड्रामे को तुमने खुद पर ऐसा तारी कर लिया है कि इससे अलग तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं। और वजह है बस इसकी एक कि तुम कभी उस मुस्तकिल के साथ नहीं बैठे कि जो ये सारे गैर मुस्तकिल किरदार निभा रहा है। जो बैठ गया अपने साथ वो जान गया, मगर तुम अपने साथ बैठने से डरते हो। लोग कहते हैं कि जी मेडिटेशन में नहीं बैठा जाता, इबादत में दिल नहीं लगता। कैसे लगेगा? क्यों कर बैठ सकोगे? तुम ड्रामे में जो इतना घुस गए हो, किरदार निभाते जो उम्र गुजार दी है। यकीन करें, जो फिल्म टीवी एक्टर हैं उन्हें भी अगर मुख्तसर दौरानिए के शूट्स और रिकॉर्डिंग्स ना करानी पड़े और कई कई साल तक मुस्तकिल उनकी शूटिंग्स होती रहें, तो ये भी उस ड्रामे को ड्रामा ना कह सकेंगे। जैसे तुम अपने ड्रामे को ड्रामा नहीं मान रहे।